स्वागत है आपका परशुराम जीएस स्टडी पर। इस वीडियो में फिजिक्स के तरंग गति और ध्वनि, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार, ध्वनि एवं ध्वनि के प्रकार से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। यह प्रश्न यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएसआई, बिहार एसआई एवं बैंक, एसएससी, रेलवे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी लिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद फिजिक्स के लिए किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसका रिवीजन करें, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ओर से बंद तथा दूसरी ओर से खुली पाइप में कैसे विस्पंद प्राप्त होते हैं? सभी विषम विस्पंद। किन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता? अनुदैर्ध्य तरंगों का। जब एक सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण किया जाता है? केवल ध्वनि गुणवत्ता, क्वालिटी के कारण। जब कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज को मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। यह किस कारण होता है? अवमंदित कंपन के कारण। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? 7। सारे ग म प ध नि। सर्वाधिक आवृत्ति किस स्वरक टोन की होती है? नी, 494 हर्ट्ज। न्यूनतम आवृत्ति किस स्वरक की है? सा, 265 हर्ट्ज। पराध्वनिक चाल के गतिमान पिंडों की चाल को व्यक्त करने हेतु किस संख्या या मात्रक का प्रयोग करते हैं? मैक संख्या। यदि मैक संख्या का मान 1 हो तो माध्यम में गतिमान वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? ध्वनिक। माध्यम में वस्तु की चाल व ध्वनि की चाल समान होगी। पराध्वनिक विमान जो प्रघाती तरंगे पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? ध्वनि बूम। बो तरंगे उत्पन्न होती हैं समुद्र में किसी स्टीमर या मोटर बोट के ध्वनि से अधिक गति से चलने पर। कभी-कभी पराध्वनिक वेग ध्वनि के वेग से तेज से गतिमान जेट यान के आकाश में गुजरने पर मकान की खिड़कियां के शीशे टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे विनाशकारी प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती हैं। पुल पर सैनिकों के कदम ताल मिलाकर चलने से पुल के टूटने का खतरा रहता है। क्यों? अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के कंपन का आयाम बढ़ जाता है। पानी, हवा, लोहा व निर्वात में से ध्वनि किसे नहीं पार कर सकती? निर्वात। किन यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है? महिलाओं व बच्चों की आवाज पुरुषों से महीन व पतली होती है। क्यों? उनके गले से निकले ध्वनि तरंगों का तारत्व पिच अधिक होने के कारण। ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व वायु से अधिक होता है। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी घट रही हो तो उसके द्वारा सुने जाने वाले ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्वनि की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी। चलती ट्रेन से प्रायः किस तीव्रता की ध्वनि निकलती है? लगभग 80 से 90 डेसिबल की। रॉकेट से किस तीव्रता की ध्वनि उत्पादित होती है? लगभग 170 से 180 डेसिबल। ध्वनि की चाल किस पदार्थ माध्यम में सबसे तीव्र होती है? ओसियम धातु में, क्योंकि इसका घनत्व सबसे अधिक अर्थात यह सबसे भारी धातु है। खानों, माइंस में खतरनाक गैसों का पता कैसे लगाते हैं? विस्पंद की सहायक से। सितार का तार व बांसुरी का वायु स्तंभ किस तरह के माध्यम है? बद्ध माध्यम।
अप्रगामी तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न होती है? बद्ध माध्यम में। निस्पंद नोड किसे कहते हैं? अप्रगामी तरंगों के उत्पन्न होने पर माध्यम में जो कण स्थायी रूप से विराम अवस्था में रहते हैं। प्रणोदित कंपन क्या है? किसी दोलनकारी वस्तु का बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में कंपन करना। अनुनाद क्या है? कंपनकारी वस्तु व बाह्य आवर्त बल की आवृत्तियां ठीक बराबर होने पर दोलन का आयाम अत्यधिक बढ़ जाना। ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या है? ध्वनि का अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना। व्यतिकरण क्या है? किसी माध्यम में समान आवृत्ति की एक ही दिशा में गतिमान तरंगों में होने वाला ऊर्जा का पुनर्वितरण। नीरव क्षेत्र किसे कहते हैं? व्यतिकरण की क्रिया में वह स्थान जहां तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, फलस्वरूप न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है। डॉपलर प्रभाव क्या है? ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के कारण आभासी आवृत्ति में परिवर्तन। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। हब्बल ने कैसे सिद्ध किया कि विश्व यूनिवर्स का प्रसार हो रहा है? सभी मंदाकिनियों के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो रही हैं, अर्थात मंदाकिनियां पृथ्वी से दूर जा रही हैं। फलतः विश्व का प्रसार हो रहा है। संगीत कार्यक्रमों म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें कैसी होनी चाहिए? जो ध्वनि का अवशोषण कर सके, ताकि प्रतिध्वनि अनुरणन प्रभाव से बचा जा सके। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह तथा श्रोता के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश के वेग व ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा, जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। पराध्वनिक सुपरसोनिक तथा अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक चाल से क्या तात्पर्य है? जब किसी पिंड की चाल 1 मैक से अधिक होती है तो उसे पराध्वनिक, और जब 5 मैक से अधिक होती है तो उसे अति पराध्वनिक चाल कहते हैं। प्रघाती तरंगे शॉक वेव्स किसे कहते हैं? जब किसी यान या पिंड की गति पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ कॉनिकल डिस्टर्बेंस छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग की संज्ञा प्रदान की गई है। जब ऐसी तरंगे भवन से टकराती है तो काफी क्षति पहुंचाती है। मेघ गर्जन की आवाज से पूर्व ही उसकी चमक दिखा जाती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है। ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किस राशि में परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति में। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर नॉइज का अनुमत परमिटेड स्तर कितना है? 45 डेसिबल तक तथा सुबह 6 से रात 10 तक 55 डेसिबल। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। मैक संख्या का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी वस्तु की गति व उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात ज्ञात करने में। पराध्वनिक सुपरसोनिक जेट विमान की उड़ान से वातावरण में क्या होता है?
इससे निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ध्वनि के किस गुण के कारण हम अपने मित्रों की आवाज सुनकर पहचान लेते हैं? गुणता, क्वालिटी। दो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तीव्रता, इंटेंसिटी, तारत्व, पिच एवं समान आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों में अंतर हम ध्वनि के किस विशेषता के कारण करने में सक्षम होते हैं? गुणता, क्वालिटी। किसी हॉल में यदि वक्ता के शब्द सुनाई नहीं देते तो इसका क्या कारण हो सकता है? हॉल का अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक होना। अनुरणन काल रिवर्बरेशन टाइम का समायोजन कैसे किया जाता है? दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ाकर या घटाकर। इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? सागर, ओशियन की गहराई नापने में। शेर के दहाड़, मच्छर की भिनभिनाहट व पुरुषों की ध्वनि आवाज में किसका तारत्व अधिक होगा? मच्छर की भिनभिनाहट का। महिलाओं की आवाज पुरुषों से तीक्ष्ण क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व पिच अधिक होता है। इंडोस्कोपी व सोनोग्राफी में क्या अंतर है? इंडोस्कोपी में प्रकाश तरंगों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है, जबकि सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनियों के परावर्तन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। ठोस, द्रव एवं गैस में ध्वनि की चाल कैसी होती है? द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सर्वाधिक होती है। माध्यमों का ध्वनि की चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य माध्यम के अनुरूप बदल जाते हैं, किंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसों के अणुभार क्रमशः 32 व 2 है। यदि किसी ताप पर इन गैसों में ध्वनि की चाल क्रमशः VO व VH हो, तो उसी ताप पर इन गैसों में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा? 1/4। अथवा ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल उसी ताप पर हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल की 1/4 होती है। पानी, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन, पानी, लोहा। ध्वनि तरंगों का संचरण किन माध्यमों में संभव है? सभी माध्यमों में ध्वनि का संचरण संभव है, परंतु माध्यम विहीन या निर्वात में नहीं। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड तथा 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? यदि दाब बढ़ाने पर ताप नियत रहे, जैसा कि आदर्श गैसों में होता है, तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वातावरण में ध्वनि की तीव्रता नापने में। सामान्य बातचीत से किस तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 60 डेसिबल। 100 डेसिबल की ध्वनि जो शोर कही जाती है, कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? मील या कारखानों के शोर से। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा लगभग कितनी होती है? 80 से 90 डेसिबल। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? 45 डेसिबल। किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कही जाती है? 80 डेसिबल या अधिक तीव्रता की ध्वनि। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 30 से 60 डेसिबल। बेल किस राशि को व्यक्त करता है? ध्वनि की तीव्रता को। गर्म वायु व ठंडी वायु में
से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगी? गर्म वायु में। सोते हुए व्यक्ति को जगाने हेतु किस तीव्रता की ध्वनि पर्याप्त होती है? 50 डेसिबल। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार रेंज ऑफ वेवलेंथ कितना है? 390 से 880 नैनोमीटर। रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगे। अंधेरे अथवा कोहरे में लक्ष्य ढूंढने हेतु किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड वेव्स। सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण, एक्सरेज। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? रोमर ने। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी, ट्रैफिक ऑफिसर उस पर कौन सी किरणें डालता है? सूक्ष्म किरणें, माइक्रोवेव्स। माध्यम का ताप बढ़ाने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का प्रसार रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होने से, अर्थात कांपनिक गति उत्पन्न होने से। कौन सी तरंगे शून्य, स्पेस या वैक्यूम में संचरित नहीं हो सकती? यांत्रिक या ध्वनि तरंगे। रेडियो तरंग की चाल व प्रकाश तरंग की चाल का क्या अनुपात है? 1/1, क्योंकि दोनों की चाल बराबर होती है। टीवी के चलाने हेतु दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का उपयोग करते हैं? अवरक्त विकिरण अथवा रेडियो तरंगों का। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का परास क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। जीवाणु के निकारण के लिए किस विकिरण का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी विकिरण। प्रतिदीप्ति नलिका फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है? पराबैंगनी विकिरण। दूरदर्शन प्रसारण टेलीकास्ट में चित्र संदेशों के संचरण में किसका माडुलन किया जाता है? आयाम माडुलन का। रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि संदेशों के संचरण हेतु किसका मॉड्यूलन किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? 10⁻7 हर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है त्वरित आवेश द्वारा। ध्वनि तरंगों, ऊष्मा तरंगों, जल तरंगों, रस्सी, रोप या स्ट्रिंग में उत्पन्न तरंगों में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय है? ऊष्मा, हीट वेव्स तरंगे। गामा किरणों, एक्स किरणों, अवरक्त किरणों, बीटा किरणों में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बीटा किरणें, बीटा रेज। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों को तरंग दैर्ध्य के आरोही असेंडिंग क्रम ऑर्डर क्या होंगे? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। इस तरंग का नाम क्या है? पराबैंगनी विकिरण। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल। आयन मंडल, आयनोस्फेयर, कितनी ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य। बेतार का तार, वायरलेस कम्युनिकेशन, किन तरंगों को कहते हैं?
दीर्घ रेडियो तरंगों को। क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? एक्स किरणें, एक्स रेज। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों द्वारा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? पृथ्वी की सतह वक्रीय होने के कारण। गामा किरणों का क्या उपयोग है? कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कर रखने में व कैंसर के इलाज इत्यादि। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार उत्पन्न की जाती है? त्वरित आवेश द्वारा। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ व डॉल्फिन किन परिघटना का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर व प्रतिध्वनि निर्धारण द्वारा। धातु के बड़े बड़े ब्लॉकों के अंदर स्थित विकारों व दरारों का पता लगाने के लिए किन यांत्रिक तरंगों का प्रयोग किया जा सकता है? पराश्रव्य तरंगों का। जीवाणुनाशक, गठिया के उपचार, गुर्दे की पथरी को तोड़ने, भ्रूण के जन्मजात विकारों का पता लगाने के लिए किन यांत्रिक तरंगों का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य यांत्रिक तरंगों का। गाल्टन सीटी किस काम आता है? विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को गुप्त संदेश देने में। कुछ जंतु भूकंप या सुनामी आने से पहले ही कुछ परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि भूकंप या सुनामी की मुख्य प्रघाती तरंगों से पूर्व कुछ निम्न आवृत्तियों की अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, जिनको ये सुन लेते हैं और आने वाले खतरों को भांप लेते हैं। किसी नदी या समुद्र में निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोनार नामक उपकरण का। पदार्थ के किस गुण के कारण यांत्रिक तरंगों का किसी माध्यम में संचरण संभव होता है? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी तथा जड़त्व, इनर्शिया के कारण। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें माध्यम के कणों का दोलन यांत्रिकी के नियमों के अनुसार होता है। यांत्रिक तरंगे निर्वात में क्यों नहीं संचरित हो सकती? क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता जिसके सहारे ये तरंगे आगे बढ़ सके। माध्यम न होने के कारण विक्षोभ भी नहीं उत्पन्न हो पाता। कौन सी तरंगे शून्य या निर्वात, स्पेस या वैक्यूम में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि, यांत्रिक तरंगे। चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती हैं? अपश्रव्य यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंगे भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यांत्रिक तरंगों के साथ ही ध्वनि आवाज भी उत्पन्न होती है। अपश्रव्य ध्वनियां किस आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों से निकलती हैं? जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगों के क्या उपयोग है? कीड़ों, वर्म्स को नष्ट करना, कपड़ों की सफाई, बीमारियों का उपचार व स्वचालित दरवाजों का नियंत्रण व समुद्र की गहराई का पता लगाने आदि में। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है जिससे गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही कई अन्य चिकित्सकीय उपयोग भी है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं
और अपना शिकार भी कर सकते हैं। कैसे? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं जो शिकार या अवरोध से टकराकर परावर्तित होने के बाद उनके कानों से अभिग्रहित किए जाते हैं, जिससे वे उनका चित्र व स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? अपश्रव्य तरंगे। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, सोनार। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तरंग संचरण के साथ किस भौतिक राशि का संचरण होता है? ऊर्जा का। सेकेंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है? 2 सेकेंड। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेसिव क्रेस्ट व 2 उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। एक स्प्रिंग से एक भार लटकाकर थोड़ा नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग में कौन सी तरंग उत्पन्न होगी तथा लटकाए गए पिंड की गति कैसी होगी? अनुदैर्ध्य तरंग, सरल आवर्त गति। तरंग गति में माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति से सिर्फ इधर उधर दोलन करते हैं, फिर भी तरंग दूर तक गति करता है। कैसे? क्योंकि उत्पन्न विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। वायु गैस में संचारित ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। किस प्रकार के तरंगों का संचरण सभी माध्यमों में हो सकता है? अनुदैर्ध्य तरंगों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कैसा होता है? तरंग की दिशा के लंबवत होता है। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल तरंग में माध्यम के कणों का कंपन होता है, तरंग की दिशा में होता है। निकटतम 2 संपीडन या निकटतम 2 विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य क्या है? वह दूरी जितना एक कंपन या दोलन में विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। तरंग की चाल, स्पीड कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सूत्र तरंग की चाल v बराबर आवृत्ति n गुना तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य या आवर्त काल की सहायता से। रस्सी के सिरे को पकड़कर हाथ से धीरे धीरे झटका देने पर कैसी तरंगे उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। शांत तालाब में पत्थर मारने पर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंग। उक्त प्रश्न में उत्पन्न तरंग में ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिमान कोई कण किस तरह की गति करता है? सरल आवर्त गति। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है और वह किसके नाम पर रखा गया है? हर्ट्ज। यह हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि की व प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की 19वीं शताब्दी में। किसी सरल लोलक बॉब की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2% बढ़ जाएगा। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने का क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल, टाइम बढ़ने के कारण घड़ी सुस्त, स्लो हो जाएगी। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घट जाएगा क्योंकि लड़की का द्रव्यमान केंद्र ऊपर हो जाएगा, जिससे रस्सी, स्ट्रिंग का प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और T प्रोपोर्शनल टू √L। एक लोलक घड़ी पेंडुलम क्लॉक को पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर ले जाएं तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घड़ी सुस्त, स्लो हो जाएगी क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में
गुरुत्वीय त्वरण g का मान कम होगा, फलतः पेंडुलम का आवर्त काल बढ़ जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशनों पर लोलक घड़ी क्यों बेकार हो जाती है? क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशनों पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान शून्य हो जाता है, जिससे आवर्त काल अनिश्चित हो जाता है। किसी स्प्रिंग का बल नियतांक 4 गुना कर दिया जाए तो उससे m द्रव्यमान के पिंड को दोलन कराने पर आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्त काल पहले का आधा रह जाएगा। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? तरंग या दोलन करने वाली वस्तु की आवृत्ति का। विभिन्न ध्वनि स्रोतों की तीव्रता। ध्वनि स्रोत और तीव्रता। फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप 30 से 60 डेसिबल, जोर से बातचीत 60 से 70 डेसिबल, गुस्से में बातचीत 70 से 80 डेसिबल, ट्रक या ट्रैक्टर 90 से 100 डेसिबल, यंत्र कारखाने 100 से 110 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 110 से 120 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल, मशीन गन 150 से 160 डेसिबल, मिसाइल व रॉकेट 160 से 170 डेसिबल।